मूवी की शुरुआत में हम सुन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपनी लाइफ से बुरी तरह से बोर हो चुका था। वो सिर्फ स्कूल जाया करता था और वहाँ से सीधे वापस अपने घर आ जाया करता था। उसकी लाइफ एक नॉर्मल लड़के की तरह चल रही थी। उसके लाइफ में कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं था। वो अपना टाइम पास करने के लिए तरह तरह के गेम खेला करता था, लेकिन वो इन सब से भी बहुत जल्द बोर हो जाया करता था। फिर ऐसे ही एक दिन सोन अपने गॉड से विश मांगता है। वो कहता है कि काश मेरे भी लाइफ में कुछ अच्छा होता, कुछ इंटरेस्टिंग होता। काश मेरी भी लाइफ एक गेम की तरह होती जिसे जीने में बहुत मजा आता। अब इसके अगले ही दिन सुन के स्कूल में उसकी क्लास चल रही थी। तभी अचानक से उसके टीचर का सर फट जाता है और उसके अंदर से एक डरूमा डॉल निकलती है और जो कोई भी बच्चा जरा से भी मूवमेंट करता तो वो डरूमा डॉल उसे जान से मार देती है। डरूमा डॉल हर एक सोन पर घूमते हुए एक राउंड लेती थी। राउंड के खत्म होते ही कोई भी बच्चा अपने पोजीशन से हिलता हुआ पकड़ा जाता तो डरूमा डॉल उसे मार देती है। अब यहाँ किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आता है तो सभी बच्चे शोर मचाना शुरू कर देते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। इसी बात का फायदा उठाकर डरूमा डॉल एक एक करके सभी बच्चों को मारना शुरू कर देती है। तभी सुन का दोस्त हिरोशिमा कहता है कि ये एक डेथ गेम है, यानी कि मौत का गेम। हमें इस गेम को रोकने के लिए डरूमा डॉल के पीछे लगे उस रेड बटन को प्रेस करना होगा। ये बात सुनते ही एक लड़का उस बटन को प्रेस करने के लिए डरूमा डॉल की तरफ भागता है, लेकिन डरूमा डॉल उसे देख लेती है और उस लड़के का सर फट जाता है। तभी शॉन की नजर डरूमा डॉल के ऊपर लगे एक टाइमर पर पड़ती है जिसमें अब सिर्फ 1 ही मिनट बचा हुआ था। अगर इन्होंने टाइम से पहले उस बटन को प्रेस नहीं किया तो ये सभी लोग मारे जाएंगे। इसीलिए सभी बच्चे पैनिक होकर इधर उधर भागने लगते हैं और इसी बात का फायदा उठाकर डरूमा डॉल सभी बच्चों को मार देती है। अब सभी बच्चे मारे जा चुके थे, सिर्फ सुन और हिरोशिमा को छोड़कर, क्योंकि वो दोनों अपने जगह से नहीं हिले थे। इसीलिए डरूमा डॉल उन्हें नहीं मार पाती है। जिसके बाद ये दोनों एक प्लान बनाते हैं और सुन हिरोशिमा के कंधे पर पैर रखकर डरूमा डॉल के बटन को प्रेस कर देता है। अब इन दोनों ने मिलकर इस मौत के गेम को खत्म कर दिया था, लेकिन तभी डरूमा डॉल घूमकर हिरोशिमा को भी मार देती है। इसका मतलब ये था कि इस गेम को सिर्फ एक ही आदमी जीत सकता था जो उस बटन को प्रेस करेगा। जिसके बाद डरूमा डॉल सुन से कहती है कि एक बिल्ली आएगी और सबको खा जाएगी, लेकिन सुन को उसकी बात समझ में नहीं आती है। अब वो ये सब देखकर बहुत दुखी होता है क्योंकि उसके सारे फ्रेंड्स मारे जा चुके थे। तभी उसे उसकी दूसरी फ्रेंड इचिका दिखाई देती है और जब सुन इचिका के पास जाता है तो उसे पता चलता है कि पूरे स्कूल के क्लास में यही गेम चल रहा है और इचिका अपने क्लास की विनर थी, जैसे अपने क्लास का विनर सुन था। लेकिन किसी को भी यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है और कौन कर रहा है। अब बाहर जाने के सारे दरवाजे बंद हो चुके थे और ये लोग भागते हुए स्कूल के हॉल में आ जाते हैं जहाँ पर और भी काफी सारे स्टूडेंट्स मौजूद थे, जिनमें से कुछ बच्चों ने चूहे वाली कॉस्ट्यूम पहन रखी थी और वहाँ के फ्लोर पर लिखा हुआ था कि जो भी बिल्ली के गले में घंटी लगाएगा वही जिंदा बच पाएगा। अब सभी समझ जाते हैं कि मौत का दूसरा खेल शुरू होने वाला है। तभी फ्लोर के नीचे से एक बड़ी सी बिल्ली बाहर आती है जो कि एक रोबोट कैट थी और वो सभी को एक एक करके मारने लगती है और खाने लगती है। यहाँ पर सुन नोटिस करता है कि बिल्ली सिर्फ उन्हीं लोगों को खा रही है जिन्होंने चूहे वाली कॉस्ट्यूम पहनी है। जिसके बाद सुन सभी को उस कॉस्ट्यूम को उतारने को कहता है, लेकिन तभी सुन को वहाँ पर एक घंटी दिखाई देती है। फिर वो कैट के गर्दन पर लगे एक बास्केटबॉल रिंग को देखता है और वो तुरंत समझ जाता है कि इस घंटी को उस बास्केट रिंग में डालना होगा और सुन को समझ आ जाता है कि फ्लोर पर जो लिखा हुआ है उसका क्या मतलब है। तभी स्कूल का एक बेस्ट प्लेयर उस घंटी को उस बास्केट रिंग में डालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कैट उस घंटी को रोक देती है और उस लड़के को घंटी फेंक कर मार देती है और उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। वहीं पर इचिका अनबैलेंस होकर गिर जाती है और कैट उसे देखकर उसे खाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी सुन उसे बचाने के लिए चूहे वाली कॉस्ट्यूम पहनकर कैट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन यहाँ पर सुन को एक और बात पता चलती है कि ये कॉस्ट्यूम पहनकर वो कैट से बात कर सकता है। कैट सुन से कहती है कि मेरे कमर पर बहुत ज्यादा इचिंग हो रही है, इसीलिए सभी लोग स्क्रैच करके कैट की इचिंग को खत्म करने लगते हैं, जिससे उस कैट को काफी अच्छा फील होता है और वो कैट वहीं पर सो जाती है। बट ये गेम यहीं पर खत्म नहीं होता। ये गेम बस थोड़ी देर के लिए ही रुक गया था, जिसके तुरंत बाद ही उस बिल्ली की आंख फिर से खुल जाती है और फिर से वो सभी लोगों को मारना शुरू कर देती है। जिसके बाद सुन और इचिका एक प्लान बनाते हैं। ये दोनों उस घंटी और बास्केटबॉल को छुपा देते हैं और अब वो ऐसा दिखाते हैं कि वो दो बॉल्स को बिल्ली की तरफ फेंक रहे हैं, जिस कारण बिल्ली कंफ्यूज हो जाती है। लेकिन फिर भी यहाँ पर एक गलती हो जाती है। वो घंटी रिंग के पास पहुँच तो जाती है बट रिंग के अंदर नहीं जाती
और अब वो नीचे गिरने लगती है। और इसी बीच सुन टाइम देखता है जिसमें बस 2 सेकेंड ही बचे थे, लेकिन तभी वहाँ अमाया नाम का एक लड़का आता है और उस गिरती हुई घंटी को उस रिंग में डाल देता है। अब इस घंटी को सोन, इचिका और अमाया ने मिलकर डाला था, इसीलिए ये तीनों जिंदा बच जाते हैं। अब बिल्ली इन तीनों को विनर घोषित कर देती है और बचे हुए बच्चों को अमाया मार डालता है। वो सुन से कहता है कि ये कोई नॉर्मल गेम नहीं है, जरूर इस गेम के पीछे गॉड का हाथ है जो सिर्फ स्ट्रॉन्ग पर्सन को ही जिताना चाहते हैं। जिसके बाद बिल्ली के मुंह से एक तरह का धुआं निकलने लगता है और ये तीनों वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सभी लोग विनर स्टूडेंट को लाइव देख रहे होते हैं, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कौन कर रहा है। पूरी दुनिया में करोड़ों बच्चे अब तक मारे जा चुके थे और पूरी दुनिया की मिलिट्री फोर्स इस गेम को रोकने में लगे हुए थे, पर वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। और जो भी बच्चे अभी तक बचे हुए थे उन्हें पूरी दुनिया ने गॉड चिल्ड्रन का टाइटल दे दिया था, क्योंकि पूरी दुनिया के लोगों को यकीन हो गया था कि ये सब गॉड ही कर रहे हैं। और जितने भी बच्चे बचे हुए थे वो सब एक बड़े से व्हाइट क्यूब में होते हैं और वो व्हाइट क्यूब हवा में लटक रहा होता है जिसकी कोई एंट्रेंस और एग्जिट नहीं थी। नेक्स्ट सीन में हम एक होमलेस आदमी को देखते हैं जो कि एक खराब रेडियो को छू कर ही उसे ठीक कर देता है। इस आदमी के बारे में हमें आगे की स्टोरी में पता चलेगा। अब हमें वापस से उस क्यूब का सीन दिखाया जाता है जहां अब सुन को होश आ चुका था और वो देखता है कि उसके पास अमाया और इचिका नहीं है, बल्कि उसी स्कूल के और बच्चे थे जिसमें उसकी बचपन की दोस्त आकाशी होती है। और तभी उनका तीसरा गेम स्टार्ट होता है जहाँ पर एक गेट ओपन होता है और 4 डॉल्स अंदर आती हैं। वो उन सभी से कहती है कि यहाँ से बचकर वही जाएगा जो इस गेम को जीत पाएगा। और इस गेम के कुछ रूल्स होते हैं, उन सभी को अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर एक जगह पर बैठ जाना होगा और वो चारों डॉल्स उनके आसपास गाना गाते हुए घूमेंगी। और जैसे ही गाना खत्म होगा उन्हें अपने पीछे वाले डॉल का नाम बताना होगा और अगर उनका बताया हुआ नाम गलत होगा तो उनकी मौत हो जाएगी। वो डॉल वहाँ पर सबसे पहले एक टिकी नाम के लड़के को चूज करती है, बट अनफॉर्चुनेटली वो सही डॉल का नाम नहीं बता पाता है और वो वहीं पर मारा जाता है। जिसके बाद नंबर आता है एक लड़की का और वो भी सही जवाब नहीं दे पाती है और वो भी मारी जाती है। अब अगला नंबर था सुन का। रूल्स के हिसाब से डॉल गाना गाते हुए सुन के चारों तरफ घूमने लगती है और गाना खत्म होते ही सुन से एक डॉल नाम पूछती है, लेकिन सुन शांत रहता है। तभी आवाज आती है टाइम इज अप। जिसके बाद सुन के पीछे जो डॉल होती है वो उससे कहती है कि मरने के लिए तैयार हो जाओ, पर उसका आवाज सुनकर सुन उसका नाम बता देता है, लेकिन डॉल कहती है कि अब टाइम खत्म हो चुका है और जवाब देने का कोई भी फायदा नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम व्यूअर्स को पता चलता है कि टाइम अप नहीं हुई थी, क्योंकि टाइम अप होने की आवाज सुन के मोबाइल से आई थी। एक्चुअली सुन ने पहले ही 2 गेम में उस ऑडियो को अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया था और इस ट्रिक के जरिए सुन सभी को उल्लू बना देता है, लेकिन रियल टाइम में अभी भी समय बचा हुआ था। अब सुन ने तो सही डॉल का नाम बता दिया था, इसीलिए वो सारी डॉल्स ब्लास्ट हो जाती है। जिसके बाद उन्हें एक चाबी मिल जाती है। सुन जब रूम से बाहर निकलता है तो उसे इचिका मिल जाती है और उसके साथ और भी स्टूडेंट्स थे जो सभी इस गेम को जीत चुके थे। अब इन सभी के सामने एक गेट आता है जिसे खोलने के लिए 7 चाबियों की जरूरत थी, बट इन सभी के पास सिर्फ 4 चाबियां ही थी। तभी वहाँ पर अमाया 3 और चाबियां लेकर आता है, जिसके बाद सभी लोग अपनी अपनी चाबियां उस गेट में लगा देते हैं और वो गेट ओपन हो जाता है और अब ये लोग गेम के नेक्स्ट लेवल में पहुँच जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ दुनिया के सभी लोग इस क्यूब में होने वाले गेम को लाइव देख रहे थे और इधर क्यूब के अंदर चौथा गेम स्टार्ट हो जाता है। इस गेम में एक व्हाइट कलर का बड़ा सा भालू उनसे क्वेश्चन करता है और कहता है कि अगर सभी ने सच बताया तो सभी बच जाएंगे, लेकिन अगर किसी ने झूठ कहा तो मैं उसे मार दूंगा। जिसके बाद व्हाइट भालू इन सभी से क्वेश्चन करता है कि तुम सभी का फेवरेट फूड कौन सा है। सभी लोग सही सही जवाब देते हैं, लेकिन भालू कहता है कि नहीं, तुम लोगों में से कोई न कोई झूठ बोल रहा है और वो एक आदमी को मार देता है। जिसके बाद वो भालू इसी तरह एक और सिंपल सा क्वेश्चन करता है। वो कहता है कि तुम सब में से कौन सुन को डिसलाइक करता है। सभी लोग सही आंसर देते हैं, लेकिन फिर भी वो भालू कहता है कि नहीं, तुम लोगों में से कोई न कोई गलत आंसर दे रहा है। यहाँ पर सभी का शक ताकाशी पर जाता है और वो भालू उसे भी मार देता है। ये देखकर सुन के माइंड में एक सवाल आता है कि इतने सिंपल क्वेश्चन के आंसर भी कोई झूठ कैसे बोल सकता है। इतने में ही ये लोग आपस में ही लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। तभी सुन भालू से कहता है, यहाँ पर हम सभी लोग सच बोल रहे हैं, लेकिन तुम ही झूठ बोल रहे हो और तुम हम सबको आपस में लड़वाना चाहते हो जिससे तुम्हें ताकत मिलेगी। उसके ऐसा कहते ही वो व्हाइट भालू पिघलकर ब्लैक हो जाता है और वहीं पर मारा जाता है। अब बचे हुए 5 बच्चे फाइनल राउंड में पहुंच चुके थे। यहाँ पर 3 डॉल इन बच्चों का स्वागत करती है और इन सभी के काम को अप्रिशिएट करते हुए कहती है, वेल डन, तुम लोग इस लेवल तक आ सके। ये तीनों
डॉल इस गेम के 5th और लास्ट लेवल को बताती है। इस लेवल का नाम होता है किक द कैन। इन 5 में से एक को डेमन बनना होगा और बाकी 4 लोग छुप जाएंगे, और अगर वो डेमन सभी को पकड़ लेते हैं और उस कैन को किक करते हैं तो वो विनर बन जाएगा और बाकी सारे लोग मारे जाएंगे। या तो फिर कोई ऐसा बंदा जिसे डेमन नहीं पकड़ पाएगा वो जाकर डेमन से पहले उस कैन को किक करेगा, तो बाकी चारों लोग बच जाएंगे और कैन पर किक करने वाला बंदा मारा जाएगा। मतलब इनमें से एक बंदे को अपना सैक्रिफाइस देना होगा ताकि बाकी के 4 लोग बच पाएं। और अब गेम शुरू होता है और डॉल के दिए गए स्टिक की वजह से कौन डेमन बनेगा वो चूज किया जाता है। यहाँ पर डेमन अमाया बनता है, जिसके बाद गेम स्टार्ट होता है और सभी लोग जाकर छुप जाते हैं। लेकिन इनमें से अमाया 3 लोगों को पकड़कर जेल में बंद कर देता है, जिसमें से सुन को बचाने के लिए इचिका खुद को सैक्रिफाइस कर देती है। यहाँ पर सुन अकेला ही बचा था। अब शाम होने से पहले सुन एक लोहे का सूट पहन कर आता है ताकि अमाया उसे ना देखे, और गेम के रूल के अकॉर्डिंग जब तक अमाया किसी का चेहरा नहीं देख सकता वो उसे बंदी नहीं बना सकता है। लेकिन अमाया उसका चेहरा आराम से देख लेता है। बट सुन यहाँ पर अमाया से कहता है, मैंने ये तुम्हें हराने के लिए नहीं पहना था, बल्कि मैंने इसे तुम्हें रोकने के लिए पहना है। जिसके बाद सुन अमाया के कमर में एक लोहे के जंजीर को बांधकर खुद पानी में कूद जाता है, जिससे वो दोनों ही डूबने लगते हैं। लेकिन फिर दोनों किसी तरह से वापस ऊपर आ जाते हैं और दोनों कैन को किक करने के लिए आगे भागते हैं। लेकिन यहाँ पर सुन कैन को किक कर देता है, जिसे देखकर सभी लोग दुखी हो जाते हैं क्योंकि अब सुन मरने वाला था। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं होता और सभी लोग अभी भी जिंदा होते हैं। तभी डॉल वहाँ पर आती है और उन सभी को बताती है कि इस गेम में सभी लोग पहले से ही जिंदा बचने वाले थे, जिसे सुनकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तभी वहाँ पर जीत का जश्न शुरू हो जाता है और वो डॉल्स उन्हें आइसक्रीम ऑफर करते हैं और सभी लोग सेलिब्रेट करने लगते हैं। आइसक्रीम खाने के बाद सुन और अमाया के आइसक्रीम स्टिक पर विनर लिखा होता है और बाकी सभी के स्टिक पर डेथ लिखा हुआ था। जिसके बाद अमाया और सुन को छोड़कर वो डॉल्स उन तीनों को मार देते हैं जिनके स्टिक पर डेथ लिखा हुआ था। डॉल्स उन दोनों से कहती हैं कि ये लास्ट गेम ऑफ द लक था, जिसमें सुन और अमाया विनर बन जाते हैं। ये दोनों अब क्यूब के ऊपर खड़े हो जाते हैं और इन्हें पूरी दुनिया गॉड चिल्ड्रन का टाइटल दे देती है, क्योंकि दुनिया के करोड़ों बच्चों में से यही दोनों सिर्फ विनर थे। यहाँ पर सुन अपने दोस्त की मौत पर बहुत दुखी होता है और वो अपने मन में सोचता है कि गॉड जैसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन तभी उसके पीछे खड़ी एक डॉल उसे कहती है, इस गेम का मकसद ही तुम्हें गॉड के पास ले जाने का था। और वो डॉल उसी होमलेस आदमी में चेंज हो जाती है जिसे हमने पहले देखा था। यहाँ पर हम व्यूवर्स को पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि गॉड है। यहाँ पर सुन गॉड को देखते ही रह जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट में करके जरूर बताएं। और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलें।